हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया रिएक्ट जेएस का चैलेंज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, हम लोग इसको समझेंगे और इस तरह के चैलेंजेस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो चलिए आज जो है ये तीसरा वाला हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे लेवल दिया फिक्स ए क्रैश, यानी जो भी क्रैश और एप्लीकेशन उसको फिक्स करना। लेकिन अभी देखेंगे एप्लीकेशन जो ये छोटा सा आपका एप्लीकेशन दिख रहा है ये सही चल रहा है, कहीं पर भी कुछ क्रैश नहीं हुआ। पहले पढ़ते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश पे और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हियर इज ए स्मॉल फॉर्म दैट इज सपोज टू लेट द यूज़र लीव सम फीडबैक। अच्छा, तो ये भाई यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है जो कि सिंपली यूज़र का कुछ फीडबैक लेके और मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे नहीं देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है बहुत सारे पेज पे कि आर यू हेल्पफुल आर दिस पेज, मतलब होता है ना कि इज दिस पेज हेल्पफुल और वगैरह वगैरह, और ये सुन करते जैसे एमडीएन के साइड पर उसी तरीके से सिंपल से फीडबैक सा ही है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है व्हेन द फीडबैक इज सबमिटेड, यानी जब भी फीडबैक को सबमिट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपना नाम लिखते हैं कि सुब्रत विश्वास, ठीक है, यहाँ पे ये कोई फीडबैक नहीं है बट जो भी मान लेते हैं, जब भी से ये सबमिट किया जाता है, अभी तक मैंने सेंड पे क्लिक नहीं किया, पढ़ते हैं क्या आगे बोल रहा है। इट इज़ सपोज टू डिस्प्ले थैंक यू मैसेज, ठीक है, कि भाई जब भी इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्लिक किया तो यहाँ पे ये थैंक यू मैसेज, हाँ यहाँ पे थैंक यू तो नहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा बट अलर्ट में आ रहा है थैंक यू मैसेज टाइप से कुछ। चलो ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं, अभी नहीं क्लिक करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं अभी। थैंक यू मैसेज कहाँ गया, हाँ यहाँ तक उसका लिखा हाउएवर, लेकिन इट क्रैशेस विथ एन एरर मैसेज सेइंग rendered fewer hooks than expected, can you spot the mistake and fix it। अच्छा, तो भाई ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे ना, ये थैंक यू मैसेज तो दिख गया, अब इसको रखे तो नहीं रहना ना, ओके पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया और ये बोल रहा है कि क्रैश कर जाता है, बात तो सही है। और क्रैश विथ एन एरर मैसेज, एक एरर मैसेज के साथ ये क्रैश करता है और वो क्या है, देखो मैच भी कर रहा है, देखो आप यहाँ से यहाँ मिलाते जाओ। रेंडर्ड फीवर हुक्स देन एक्सपेक्टेड, दिस मे बी कॉज बाय एन एक्सीडेंटल अर्ली रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको फिक्स करने बोल रहा है। तो चलो पहले कोड चेक करते हैं भाई, कोड में पता चल जाएगा क्या इशू है नहीं है, ठीक है, कोड देखने से पता चलेगा। एरर इस एरर को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है मतलब क्या है नहीं है, चल समझते फिर। रेंडर्ड फीवर हुक्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम ही हुक्स जो है मतलब रेंडर हुआ है, दिस में कॉज अर्ली स्टेटमेंट। तो भाई थोड़ा सा कभी कभी एरर मैसेज देखो समझ में आता है, बहुत बार क्या होता है ना, एरर मैसेज आपको समझ अच्छे से आता है कि भाई वो लिखा होता है ये चीज़ है, यहाँ पे ये पढ़ कर थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या है नहीं है, है ना। चलो इस कोड को देखेंगे तो जब एरर मैसेज समझ नहीं है तो कोड को चेक करना चाहिए, ठीक है। कोड को देखो, कोड में कहीं कुछ गलती हो, कोड में चेंज मत करो भाई, ये मेरा भी आदत है, हम भी ऐसा नहीं करते लेकिन बोलने के लिए हर कोई बोलता है, हम लोग फिर कोड में ना जल्दी कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। चेंज मत करो, कोड रुको थोड़ा सा देखो, कोड में हो सकता है कुछ गलती होगा लेकिन हम लोग सोचते हैं कि और 4 लाइन ऐसे लिख देंगे तो चल जाएगा, और कोड गलत हो जाता है, ठीक है। तो रुको देखो शांति से, हो सकता है सिंपल से कुछ कहीं कुछ छूटा हो, होता है, यहाँ पे भी देखो ऐसा ही मिलेगा। ये रहा फीडबैक फॉर्म हमारा, ठीक है, इसमें एक स्टेट हमने क्रिएट किया, इज सेंट फॉल्स ट्रू, ठीक है। अगर इज सेंट ट्रू है तो रिटर्न थैंक यू, ये थैंक यू आना चाहिए, जो ये बोल भी रहा था देखो थैंक यू मैसेज, ठीक है। और नहीं ट्रू है तो सिंपली ये यहाँ पे ये पूरा कोड हो रहा है, ठीक है। तो हम भाई इसको एक ही बार में देख के बता देंगे क्या इशू है, हर कोई मतलब जो लोग सीखे वो बता ही सकते हैं, बेसिक सा रूल है, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक बार में देख के बता देंगे क्या इशू है। ये हुक जो है ना भाई, ये इफ इल्स के अंदर कभी भी आप हुक नहीं डाल सकते, ये रूल ही होता है। अगर मैं आपको यूज स्टेट हुक दिखाता, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ इस टैब को और एक बार बैक करता हूँ, यहाँ पे कहीं रूल्स नहीं होता है कहीं कुछ, भाई रुको दिखाते हैं, ये रहा यहाँ पे इसका कुछ रहता है लिखा हुआ, कैविएट्स में रहता है, रुको बताते हैं। यूज स्टेट इज हुक सो यू कैन ओनली कॉल इट एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट हुक्स। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ें ना लोग छोड़ देते हैं कि चलना भाई क्या है नहीं है, इसका क्या जरूरत, देखो हर एक चीज़ भाई काम का होता है। यू कांट कॉल इट इनसाइड लूप्स और कंडीशंस, साफ साफ लिखा है भाई, आप लूप्स के और कंडीशंस के अंदर नहीं कॉल कर सकते हुक्स को। अगर आपको फिर भी चाहिए लूप्स और कंडीशन के अंदर तो क्या करो, उस कंडीशन मतलब उस सिचुएशन को ना, या फिर उस मतलब उस कोड को, स्पेसिफिक कोड को आप कंपोनेंट बना लो। तो कोई लिखा है एक्सट्रैक्ट ए न्यू कंपोनेंट एंड मूव इट स्टेट इनटू इट, तो उसको कंपोनेंट के अंदर बनाओ और फिर लूप और इसके अंदर आप डाल दो कंपोनेंट को, तो सही है। डायरेक्टली मत डालो स्टेट को, तो लिखा हुआ है यू कांट, आप नहीं कर सकते लूप और कॉल लूप को,
सॉरी भाई, लूप को स्टेट को कॉल नहीं कर सकते आप, इनसाइड लूपर कंडीशन। तो यहाँ पे एरर मैसेज भी भाई साइड रख दो, वो तो बात अलग है। जो बेसिक जो सिंटैक्स है वही गलत है ना, तो वही चीज़ है। और इसका एरर मैसेज भी समझे तो भाई एक तरह से देखा जाए कि देखो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स है तो ये रेंडर हो रहा है, राइट। जैसे मैं उसमें ओके कर दिया तो ट्रू हुआ ना, मतलब जब मैंने ओके किया तो सेंड ट्रू हुआ, तो फिर ये दिखना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी है और उसके अंदर आप यहाँ पे इस तरीके से, मतलब एल्स के अंदर तो पहला चीज़ है कंडीशन के अंदर आप नहीं लगा सकते यूजर स्टेट हुक, ये तो बेसिक सा भाई रूल ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला जो है ना स्टेट को कंडीशन से बाहर लेके जाना है और यहाँ पे रखना है, सॉरी अरे भाई यहाँ पे रखना है बाहर पे, कंपोनेंट के अंदर पे, किसी कंडीशन के अंदर पे नहीं देना है। अरे भाई हाँ, तो चलो अब लिख के देखते हैं, सुब्रतो विश्वास आ गया, थैंक यू, काम कर गया, है ना। जो भाई रूल ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ बोल दिए कि आग बंद करके मान लो कि भाई ऐसा ना ऐसा होता है, आपको हम प्रूफ करके भी दिखाएं, देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन पे, इस चीज़ को आप ठीक कर दोगे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको हम मानने नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा है, आपको हम बता दिए तो आपको जानकारी हो गया, ठीक है, नॉलेज आप में आ गया कि हाँ ये चीज़ ऐसा है तो क्यों है। अगर सुब्रतो भाई बोल रहा है कि इसको कंडीशन के अंदर नहीं लिख सकते तो भाई ऐसे अपने से बना के बोल रहे हैं, या फिर कहीं है इसका मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ तो होना चाहिए ना प्रूफ, तो आपको प्रूफ भी दे दिए ताकि आप इस चीज़ को समझ सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चैलेंज समझ में आया। अगर फिर भी कोई इशू है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे मेरे अकाउंट है ऑफिशियल, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।